द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर। आपको ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको पता करना है कि कौन सा करेक्ट है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। प्रोपीन शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट आंसर देना। क्वेश्चन पढ़ते समय गलत मत कर देना। करेक्ट का मतलब करेक्शन ही सिलेक्ट करना है। ये आपको 5 दे रखे हैं, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है जियोमेट्रिकल के लिए कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से, वो ऑप्शन में टिक करना है। तो पहला प्रोपीन, प्रोपीन का फॉर्मूला CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये कभी भी GI शो नहीं करेगा क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन पर इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 H और ये CH3, तो नो GI। Cis butene has higher dipole moment trans butene। देखो cis का मतलब है दोनों CH3 एक तरफ है और ट्रांस का मतलब है दोनों CH3 अलग अलग है। तो ये सिस फॉर्म है अपना और ये ट्रांस फॉर्म है, इसमें प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। तो यहां पर इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई और इसकी डायरेक्शन ये हो गई। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। तो नॉर्मली हमेशा सिस का डाइपोल मोमेंट जो है वो ट्रांस से ज्यादा होगा। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, मगर हमें क्या सिलेक्ट करना है, इनकरेक्ट, ध्यान रखना। तो हमारे लिए ये तो सॉरी, तो सी ऑप्शन तो हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है ये आंसर करेक्ट है, मगर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम्स ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो ट्रांस के अंदर जैसे भी ट्रांस दे रखा है तो इसमें दोनों अपोजिट ग्रुप जो हैं वो डबल बॉन्ड के क्या होंगे, अपोजिट साइड। तो ये भी सही है आपका, मगर हमें सही नहीं सिलेक्ट करना है, इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है। 2 मिथाइल ब्यूटेन सो जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो देखो ब्यूटेन 2 मिथाइल, अब इस वाले डबल बॉन्ड कार्बन पर, जब भी डबल बॉन्ड कार्बन पर 2 सिमिलर ग्रुप हो वो कभी भी GI शो नहीं करेगा। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन शो 2 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमें इनकरेक्ट को ही सिलेक्ट करना है। ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर, ये भी इनकरेक्ट है। ट्रांस की 2 चीजें ज्यादा होती हैं, एक मेल्टिंग पॉइंट और एक स्टेबिलिटी। क्यों, देखो आप ट्रांस में ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में, तो जब इनकी पैकिंग की बात की जाती है तो उस समय इनमें रिपल्शन मिनिमम होता है, उसकी वजह से इनकी पैकिंग बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए आंसर आपका ADE पहला ऑप्शन आएगा। याद रखना, आपने ये जो आंसर दिया है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बेस पे दिया है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ना कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है।